सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। नमस्ते। वेद की शिक्षाएं कार्यक्रम में आप सब लोग के अभिवादन है। उम्मीद है कि आप जहां भी होइबा, जैसे भी होइबा, स्वस्थ होइबा, तंदुरुस्त होइबा और कार्यक्रम देखे खातिर तैयार हो गल होइबा। वेद की शिक्षाएं कार्यक्रम वो कार्यक्रम है जहां पर ही वेद के जितना भी विषय रहेला, मानव मूल्य रहेला, ओके टुकड़ा टुकड़ा करके समझाइला जा और इस कार्य जोन बातें हमनी के जोन जानी पंडित गण रहेलन जा, आचार्य गण रहेलन जा, वो लोग प्रस्तुत करेलन जा। आज हमनी के अतिथि हवन आर्य रवि वेद सभा से आचार्य सुनील जी। आचार्य जी प्रणाम। प्रणाम। तोहर अभिवादन है। सब दर्शक लोग के भी विशेष नमस्ते अभिवादन। आचार्य जी, हमनी जोन हा गैर सप्ताह जोन बात शुरू कर ले रही जा 10 गो इसन विषय पर जोन मनुष्य के जीवन के साथ जुड़ल बाते। जैसे कि हमनी बात कर ले रही जा धृति पर, जैसे बोले चाह धीरज धरे के, धीरज धरबा त जीवन जोन बा वो आसान हो जाला और जीवन जोन बा वो सार्थक हो जाला। फिर ओकर बाद बात कर ले रही जा क्षमा पर, जैसे बोला जा कि जोन क्षमा करला वो भगवान है, यानी कि वो भगवान नहीं, जे भी क्षमा करला वो भगवान हो जाला। और ओकर संगे संगे दमह पर बात करे रही जा, जोन हम मन के काबू में रखे खातिर जोन है दमह काम आवेला। फिर ओकर बाद हमनी बात कर ले रही जा अस्थयम पर, यानी कि चोरी नहीं करे के। पर आज हमनी बात करब जा एगो ऐसन विषय पर जोन अति जरूरी है और जोन तोहर मंत्र रहल ओकर में हमके याद बा, बोले रहला शौचमा, उ कौन छिया? देखा, पहला हमने दर्शक लोग के जना देवत है कि कार्यक्रम जारी बा। गत कार्यक्रम धर्म के लक्षण या धर्म पर ओकरा विचार कर ले लीजा, यानी कि धर्म के कितना लक्षण रहल 10 गो। ओकर में 10 गो जो मानव लोग के, हर एक प्रत्येक मानव के चाहेला वो धर्म के अनुसार चले के, चाहे वो कोनो कौम के होई। और हजा परी बोले से शुरू में कि वेद जो 4 वेद है धर्म के पहला लक्षण है, और दूसरा लक्षण है स्मृति। जितना हमनी के अनुभवी ज्ञानी लोग है अपन जो अनुभव लिखित रूप में रखल बा या बोलल के माध्यम से रखल बा, तो वो विशेष रूप से ओकरा स्मृति बोलासन, जो स्मरण करल बात है। और तीसरा जो है सदाचार, अर्थात हमनी के जीवन जो है चाहेला हमनी के चरित्र, हमनी के व्यवहार सब अच्छा रहे के। और चौथा लक्षण रहल कि हमनी के अंतरात्मा के आवाज़ भी ये भगवान के आवाज़ मान करके ओकरा सुने के। तो ई खास करके 4 मौलिक चीज़ रहल में एगो मनुष्य के जिए के बा, तो ओकरा चाहेला एगो मूल्य के साथ जिए के। तो उ मूल्य कैसन मूल्य है ओकरा बोलीला सन धार्मिक मूल्य। और धार्मिक मूल्य ई सब एगो मनुष्य के अंदर में ई मूल्यवा चाहेला रहे के, चाहे उ कोनो एगो संप्रदाय के अपना ले, कोनो एगो कौम के व्यक्ति क्यों नहीं रही। मैं विशेष रूप से एकरे से हमने जो है अपन मानवता के सिद्ध करीला सन। तो ओकर में पहला बतैले से धृति, मतलब कि धीरज धारण करे के। क्षमा जोन है एगो व्यक्ति गलती कर देलक तो ओकर से जोन शक्तिशाली व्यक्ति बा ओकरा क्षमा कर दे। याद करिए कि भगवान कोई के क्षमा नहीं करेला, मैं इतनवा है कि ओकर दंड ही, भगवान के ओकर दंड ही उ क्षमा के अंतर्गत चलावेला। बस कि उ तोहरा सुधार करता है। एगो दंड काहे मिलेला? दंड मिलेला हमने के जीवन के सुधार के लिए। तो ई खातिर बोलल गल बा कि हमनी के जो क्षमा है, यदि कोई हमनी के क्षमा प्रदान करता हमनी के गलती के, तो हमनी के चाहना प्रायश्चित करे के कि वो गलती दोबारा नहीं हुई। धृति, क्षमा, दम, मतलब कि अपन मन के काबू में रखे। ये मन बड़ा चंचल है, एकरा काबू में नहीं रखला तो हमनी दिशाहीन हो जाब सन। पर ये कार्यक्रम देखला के बाद एगो सवाल आल बा, जैसे बोले रहला कि जो मन है एगो पंछी समान है, उ कुदकली जाला है डाल से हव डाल। एक जना हमसे ये पूछला कि आचार्य से पूछे के मन के जो है कैसे सकब जा काबू में रखे, काहे कि हमने बोले रह जा कि मन के काबू में रखे के, पर नहीं बतैले रह जा कैसे चला काबू में रखे के, कैसे कैद करके रखे। ऋषि पतंजलि बोले बा योगस चित्त वृत्ति निरोधा। चित्त वृत्ति मतलब कि मन के जो चंचलता है
ओकरा स्थिर तबे सकबा करे जब व्यक्ति ध्यान में मग्न होई, योग में मग्न होई। अच्छा, वो और ध्यान योग कौन चिया? ध्यान मतलब कि एगो ऐसन चीज पर, एगो ऐसन शक्ति पर तोहर विचार केंद्रित करे के कि हाउ विचारवा जो केंद्रित करत हुआ तोहरा एगो अलौकिक शक्ति दे। और जब हाउ शक्तिवा व्यक्ति के प्राप्त होए लगेला त हाउ जोन चंचल मन ह अपने आप शांत होए लगी। एकरे बोल जाला मेडिटेशन। एकरे बोझा मेजिताशो ओके, त अभी दुख और एगो शब्द बोला योग। योग योग कौन चिया? त योग जोन ह ई समझ ला जीवन के वो शैली है। और योग के जोन यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि ई एगो बहुत लंबा विषय है। एकर पर फिर से आपसन एगो प्रोग्राम ओकरे पर रखब जा, योग हाँ पर। योग पर त हैजा पर ही योग एगो जीवन के शैली है। और इस शैली से हमनी के अपन मन के पूर्ण रूप से काबू में रखिला सन। और जब व्यक्ति ध्यान अवस्थित होला और पूर्ण ध्यान में चला जाला तो ओकरे बोला समाधि। और समाधि अवस्था में मन इतना ले स्थिर हो जाला कि समझलक मजे हमनी के दिव्य दर्शन होला। अर्थात भगवान के स्वरूप के जो दर्शन है ओकरा होए लगेला। त उ जब ले मन स्थिर नहीं होई, जैसे एगो पानी जोन बा ओकर में तो अपन चंचलता। परछाई कब सकबा देखे जब पानिया शांत स्थिर रहेला। हो जाए, शांत अच्छा, हो जाए। हैजा पर एगो जनावर के बांधे के लबक्का के रस्सी से बांधिला जा लोग के है। पर अभी जो मन के है बांधे के लबक्का के रस्सी बेचाला हाँ कोनो रस्सी? नहीं, कोनो रस्सी नहीं है इस संसार में। ओकर यदि हमने रस्सी मान भी लेपसन तो ओकर सबसे बड़ा रस्सी है योग। मतलब कि अपन संपूर्ण जो अस्तित्व बा उ सब उ परम शक्ति पर, उ ब्रह्म पर लगाई के। और जैसे जैसे हमनी कोनो भगवान के जब ध्यान करब सन या हमनी के एगो दिव्यता में हमनी के ध्यान चल गल बा, यज्ञ में हमनी के ध्यान चल गल बा, या कोनो भी पाठ में हमनी के ध्यान चल गल बा, तो हौ ध्यानवा में इतना ले मग्न हो जाइला सन कि हौ ध्यान और हमनी में कोनो अंतर नहीं रहेला। आप कोनो तस्वीर देखबा या कोनो सिनेमा भी देखबा तो देखिए जब एगो व्यक्ति देखेला तो ओकरा चाहना ध्यान लगाई के। ध्यान नहीं जब- लगे तो कहानियां टूट जाला। जब तोहर ध्यान हौ विशेष चित्रवा से जुड़ गल तो समझल तोहर और ओकर में कोनो फर्क नहीं रहेला। बुझाई कि तू एगो काकत्या बन गल भाव। हमिया तेरवा है। हाँ, तो इस स्थिति में हमनी बोलल जला कि स्वभाव से जो है देखिला सन कि मन अनायास चंचल हो जाला। और चंचलता के ओकर कारण कौन चीज है हवे पूछे कर कि कारण ये है कि हमनी बहुत व्यस्त हो जाइला सन हर एगो चीज में। मतलब कि भौतिकता के चीज में जब हमनी के ज़्यादा व्यस्त हो जाइला सन तो हमनी के मन अधिक चंचल होला। में आध्यात्मिकता में उ चंचलतवा नहीं है। अर्थात जब एगो व्यक्ति अधिक सोची कि आज ओकरा मान्य जाए कि बहुत पैसा मिल गल तो ओकर ध्यान आउरू जगह पर नहीं रही, पैसवे पर रही। पंगार की उ पैसवा कोई चुरा नहीं ली पैसा तो से ओकरा कुछ नींद भी नहीं सकब लगी। करे। नींद काहे नहीं लगता? नींद नहीं लगता बस कि मनवा चंचल बा। अब नहीं रहत पैसा तो उ डर नहीं रहत। हौ डर नहीं रहा। देखा एगो साधु जोन बा सब चीज त्याग देवेला। नरेंद्र मोदी जी एगो बात बोले रहल कि हम देश के प्रधानमंत्री हैं, हमार धर्म देश के सेवा करे के है। बता हम खाली झोली लेके आल हैं, काल नहियो हमरा जनता नहीं चाहिए तो हमार खाली झोली लेके चल जाब। हम ना कुछ अनले हैं ना कुछ कुछ कोई भर के ले मोह जाब। लोभ माया नहीं रही। नहीं रही। तो जब काम क्रोध लोभ है सब मायावा से हमने जकड़ा रहिला सन तो समझिया कि जोन मन के जोन समुद्र है इतना ले चंचल हो जाला ज्वार कि- उठेला। कि व्यक्ति के डुबा देवेला। बात तो धीर डूबेला। अच्छा, हैजा पर ही हमने के आचार्य जी अभी जो है मनुष्य के जीवन के लक्षण के बारे में बतावत हुआ। 4 गो विशेष पर बात कर ले रही जा बड़ी विस्तार के साथ और आज भी ओकर पर थोड़ा बहुत प्रकाश डली जा। अभी जो 5वां लक्षण है वो कौन है? धृति क्षमा दम अस्तेय तब होला शौचम। शौचम के अर्थ का? हाँ, शौचम एगो संस्कृत शब्द है। ओकर अर्थ है पवित्रता धारण करे के। देखिए कि हमनी शारीरिक दृष्टि से मैला हो जाइला सन।
तब नहीं, पहला पर स्नान करे के समत ढेर कोई त जोन बाती आजकल पवित्र रहेलन जा अभी बढ़िया से बढ़िया साबुन बेचाला मल मल के धोइला जा परफ्यूम लगाइला जा तो सब कोई जोन बा उ हाँ पवित्र तो रहेलन ओकरा जा बोला अद्भिर गात्रानि शुद्ध्यंती, अर्थात शरीर के शुद्धि जोन बा साबुन पानी से तो हो जाला भाई धर्म जी, लेकिन बोला था कि चाहला अंदर के भी पवित्र तो करेगी, अंदर कैसे पवित्र बुद्धि के भी करबो पवित्र करेगी। कौन साबुन बेचाला भितरे तो बोला था अद्भिर गात्रानि शुद्ध्यंती मनः सत्ये न शुद्ध्यति मनः सत्ये न शुद्ध्यति, अर्थात सच्चाई से अहं। मन के छाना सफा करेगी। त ढेर कोई जोन बा नमक और तेल पिएलन जा तो ओकर से सफा नहीं होला भितरे नहीं ओकर से अंदर के जितना जो नथी है तो हर शारीरिक मैल दूर होला, हाँ वो मैं जोन नमको से भावात्मक मैल जोन है हाँ उ नहीं धोवाला। अच्छा तो जोन भावात्मक मैल है जैसे कि हमनी के मन जोन है मन है सत्य न शुद्ध्यति, कि मन में जब हमनी कोई तोहर निंदा करी वो तो ढेर करेलन तो सब। जब तोहर कोई निंदा करता और तू जान गइला तो थोड़ा मन में दुख दुख आवेला। होवेला होवेला मैं जे निंदा करता नहीं सोचा कि वो अपन मन के सफा करता, अपन मन में आउरू मैल डालता, कोई से द्वेष कर लो तो वो द्वेष से वो बुराई से हमने के मन जोन भा मैला होता, काहे बुराई करत हो बस कि तू सच्चाई के नहीं दिखत हुआ। हम्म। और जब हमने अपन सच्चाई के व्यक्त करत हैं जा तो सच्चाई के व्यक्त करला से ओकरा हमने बुराई नहीं बोलब सन, सच्चाई सच्चाई है। और जब हमने कहूँ पर भी निर्णय भाव से सच्चाई के ऊपर प्रकाश डालब सन तो स्वामी दयानंद बोले बा कि सच्चाई जोन है इ तो भगवान के एगो स्वरूप है। स्वरूप है। अच्छा आचार्य जी हैजा परी जोन लोग ह काहे पीठ पीछे तोहर निंदा करलन जा बुराई करलन जा काहे है जानेला सबसे बड़ा कारण ई है कि ईर्ष्या हाई मनुष्य के समझला धर्म के विरुद्ध है। पसकी तोहर उन्नति से जब आदमी जलेला, मान लिया जाए कि एक कदम आगे बढ़ावत हुआ तो हाउ जोन दूसरा कदम तनी कुना पीछे में बा हवे पकड़ाला, यानी कि जोन पीछे रह जाला तोहर वही निंदा करला मुंह के सामने कोई नहीं हाँ, सकी निंदा करे नहीं सकी उ निंदा जोन मुंह के करे। सामने बोलबा उ बड़ाई है और पीठ पीछे जोन करबा हाँ। उ निंदा है। यानी कि तू नहीं सकबा उ जगह पर जाए जहाँ पर उ बा आगे हाँ। बा तो उसे हमेशा पीछे रहिला और तू। देखा ना एगो अच्छा मित्र जोन है तोहर देखो तोहर सामने बोली, कबो तोहर पीठ पीछे नहीं बोली, और जब वो पीठ पीछे बोला था तो तोहर मित्र नहीं है। हम्म। तो इस स्थिति में जब देखब सन कि हई सब चीजवन से मन मैला हो जाला और दूसर व्यक्ति जब सुनेला तो ओकरो अच्छा नहीं लगेला। मैं हमनी धर्म ई बोलेला कि जोन धर्म के जोन लक्षण है ई बोला था कि हमनी के चाहेला अपन हृदय के भी साफ रखे के। तो ओकरा कैसे साफ रखबा कि जोन चीज़ तू सोचत हुआ व्यक्ति के लिए जब अच्छा ही सोचबा तो तोहर परिणाम जोन सामने में आवेला वो अच्छा ही आवेला। आदमिया कितनो तोहर निंदा कर ले वो निंदा से तोहरा नीचे नहीं सकी करे, और जे निंदा करेला वही खुद निंदित हो जाला। कबीर जी बोले बा ना कि निंदक नियरे राखिए मन में कुटी छबाए, साबुन बिना और पानी बिना निर्मल करे सुभाई। मतलब कि बोले खो जाता कि निंदक के कबो कबो चाहला तोहर सामने में रखे के, और वो तोहर कितना निंदा करता ओकर से प्रभावित नहीं होई के। तो साबुन पानी है थोड़ा हाँ तो सब बस कि तोहरा पाप धोवता तोहर अंदर में जोन गलती बा एगो सुधारे के एगो मौका मिला था तोहरा। और जब देखब सन कि वो गलती बा वो कमी बा हमनी में बा तो भगवान के असीम कृपा से वो कमी दूर हो जाए। भगवान से यही हमनी के चाहना प्रार्थना करेंगे। तो हमनी के मन चाहना साफ रखे के, दिमाग भी चाहना साफ रखे के। बस दिमाग जब साफ नहीं रहेला तो आदमी अनेक प्रकार की गलती करेला। और याद रखिए कि दिमाग होला व्यक्ति ही सबसे बड़ा भ्रष्टाचार कोरिप्शन में लिप्त होला। कोरिप्शन ऐसे नहीं होला, भ्रष्टाचार ऐसे नहीं होला, वो दिमाग से होला। और जब व्यक्ति भ्रष्टाचार करता एगो पैसा के पीछे, मतलब कि आउरू पैसा जोड़ले जाता और खजाना जब खाली कर देवला देने ले तब कुछ बोलबा कि वो स्थिति भ्रष्टाचार की स्थिति है। और व्यक्ति वो कमैले बा अपन दिमाग से। और गत बार बोले रही सा कि जोन व्यक्ति ऐसा गलती करेला वो एगो प्रज्ञा अपराध करेला, मतलब कि दिमाग से अपराध करता। और अपराधवा समझ ल
योजनाबद्ध ह, जानबूझ planified के ह, जानबूझ के ह। अच्छा और एगो लक्षण है इंद्रिय निग्रह हाँ, उ कौन ई छिया धर्म के एगो लक्षण है। इंद्रिय निग्रह के मतलब है कि अपन जितना इंद्रिय है, जैसे आँख, नाक, कान, एकरा चाहेला नियंत्रण में रखे के, उसकी एकरे से हमने बहुत सारे पाप कर देला सन। पर बोलन जा कि इंद्रिय घोड़ा समान है कैसे ओकर जो ना लगाम हाथ में रखबा कैसे सकबा त ओ इंद्रिय के सबके बोलला के अपन इंद्रिय के बस में करा इंद्रिय के बस में करा पर कोई नहीं बतावला कैसे ओके बस में करे के हाँ, त जानेला ओकर बस में करे के हये बोला था कि अपन मन के जे बस में कर देला और अपन बुद्धि के जे बस में कर देला, तो हई इंद्रिय भी अपन आप बस में हो जाए। पस की बुद्धि जो न उ सारथी है, वही तो घोड़ावा चलावता, और लगाम जो न उ मन है। लगाम के जेने हिजबा तो उ धरी जाए और ओकरा स्थिर रखला, ओकरा बैलेंस में रखला तो सीधा जाए। पर आचार्य जी देखा ना अभी तो आम के सीजन शुरू हो गल बाते मोटका मोटका आम ऐसे लगत आते जब भी गुजरबा वो अम्मा तो हर गांव में दिखत हुआ था सलदुआ याद आवता मुंह में पानी चलावता था कैसे एक सकबा कंट्रोल में रखे मनवा देखा, इच्छा जो है स्वाभाविक है। मैं जब हमनी हव अमवा के एगो खाए के बजाय बहुत सारे आम बटोर के रखत है सब, त जब हमनी के इच्छा आवश्यकता से अधिक हो जाला तब भी हमनी के चाहेला कंट्रोल में आई के। जैसे कोई के जाबित हो गल बा, तो डॉक्टर बोला तो हई हई चीजवा ले के हई चीजवा नहीं लेके, तो उ कोची करता मीठा लड्डू खाता, बता देखलक तो ओकर मन ललचा गल, तो थोड़ा कुना लेलक तो ओकरा कोनो नुकसान नहीं हुई। में जब हमनी अपन मान्य जाए कि अपन चरण ओकरा पार कर देला सन, लिमिट दे पासे कर देला सन, तो ओकरे से हमनी के नुकसान होला। इच्छा तो सब में है, तोहर में है, हमार में है। हमार एगो फल खाए के इच्छा होल तो हमार इच्छा होल। मैं अब नहीं बोला कि 10 गो फल एक कुत में खा लेब और खा के बीमार हो जाब, तो उ खातिन जब में तोहर नुकसान नहीं होई, उ खातिन बोला था कि जितना इंद्रिय है अपन मुँह के जोन स्वाद बा, बोली रहा ना कि कुमाजा ओकरा जे मुँहे भात खियावेला मुँहे लात खियावेला त ओकरा जे मान्य जाए कि निमन से नहीं सेरवी करला, तो उ तोहरा लिए अमृत नहीं होई। अब मारू चीज बोल देला तो उ तो लात खिया दे तोहरा। तो इस स्थिति में हमने देखी लासन कि चाहेला एकरो में नियंत्रण रहे के। नियंत्रण कंट्रोल जो है हर एगो चीज में है, तो हर काम में भी है। पर अभी तक बोल देला कि इंद्रिय चाह बस में रखे कि इंद्रियवा है का इंद्रिय जैसे आँख से देखी लासन, आँख कोची देखेला, निमन निमन चीज हाँ, आँख हमेशा रूप देखेला, जोन आकार के चीज बा वही देखी। कोनो चीज आकार के नहीं रही तो नहीं सकी देखे। कान सुनेला तो कौन चीज सुनेला, ओकर विषय कोची है तो बता शब्द सुनेला। तो अब हमनी के कोची बा करे के कि हमनी के अच्छा शब्द सुने के बा। अब कोई के निंदा सुनने में तोहर कान के रस मजा लेवत आवेला। हुआ, तो इस स्थिति वहाँ नहीं बा। हमनी के हाथ भगवान देले बा, एकर से सकब सन हमनी के वो अच्छा कर्म करे, में हये दुगो हाथ से सकल जाए पाप होई। सकबा ही यहाँ तो से कोई के थप्पड़ मारे या कोई की सेवा करे सकबा नमस्ते वो नमस्ते करे। भी करे हाँ। तो देखा था ना, आज नमस्ते के जब बोला तो एगो बात यहाँ चलाल कि हये दुगो हाथवा लेके जब हमने हाथ जोड़ के जब हमने के सिर झुकावत है तो एगो सम्मान देवत है सा। आज नमस्ते पूरा विश्व में फैल गल बा, काहे कोरोना कि के डर से ई हमने हाथ जोड़ करके एक दूसरे से प्रणाम करते हैं सा और दूरीवा से बचत है सा। और ई जो संस्कृति बा वो बहुत दिन से है, और आज पूरा विश्व जोन है दुगो हाथ रूप इंद्रिय के ओकर जोन विशेष महत्व बा ओकरा जनलक है। तो स्थिति में हमने के देखब सन कि जोन धर्म के और लक्षण बा। एगो हा ओकर में से घी हाँ, बोलन सा धी बोलबा ओकरा, तो धी जब बोलबा तो धी के मतलब बुद्धि है। हाँ घीवा नहीं है नहीं हम सोचिए हाँ घी जन बनेला सा गाय के दूध से नहीं नहीं, ओकरा धी जब बोलब सन तो ध ई होई, और धी के अर्थ अपन बुद्धि के सही इस्तेमाल करके, अपन बुद्धि के सही उपयोग करे के। और और बोलन जा कि आज आधुनिक युग में ढेर कोई के बुद्धि नहीं बा सच्चे क्या बिना बुद्धि के जन्म ले जा नहीं, जितना कोई जन्म लेवेला एगो औसतन बुद्धि सबके हा। मैं
ई नहीं, ह अच्छा कि हमनी के बुद्धि कौन बुद्धि सी है? के देखा अभी स्तर जोन है बोला जा बुद्धि मगज लासेविल है, ये हाँ के गो है? त समझ लो जौन पूरा नेगो सिस्टम है हमनी के, और जेकर से हमनी के विचार कइलासन सोचिलासन और जेकर से हमनी गार्जिया होइलासन, ओकरे त बुद्धि बोल जाला। और बुद्धि में कौन चीज आला? बुद्धि वो पात्र ह, समझ लो वो पात्रवा में कुछ दल बा। और बुद्धि के ऐसा एगो पात्र ह जोन में कुछ चीज ओकर में दल बा, त हमनी के पूरा व्यवहार अच्छा रही। और ओकर में कुछ नहीं दल त शून्य रही। और ओकर में बुरा चीज दल बा त हमनी के व्यवहार बुरा बुरा होई लगी। ई सकेला होई कि ओकर में सकबा आधा अच्छाई डाले आधा बुराई सकबा दुनो डाले ओकर में हो त गईला। त देखा ना, जितना जैसन संस्कार हमनी ग्रहण करब सन, बुद्धि औसन संस्कार ओकरा ग्रहण करी, त सकेला आधा अच्छा भी होई बा, आधा बुरा भी हो जाई बा। इस स्थितिवा में सकब सनाई त धी के मतलब ही है कि भगवान हमनी के मस्तिष्क दिले बा, ओकरा चाहेला अपन से विकसित करे के, ओकर में संस्कार डाले के। तो सबसे पहला संस्कार कौन ची दलबा उ बुद्धिवा में, जे उ बलिष्ठ होई, बलवान होई। उ की डालेला बुद्धि हुआ? तो हमनी के परेला संस्कार में डाले के, बस कि जैसे जैसे बढ़ीला सन तो इंद्रिया से जो कुछ देखिला सन, कान से जो कुछ सुनीला सन, उ बुद्धि में समाहित होला। समझ ला बुद्धि कौन ची है? वही हमनी के सिस्टम को मजे एगो ऐसा सिस्टम है जोन चीज देखत है सा, जोन चीज करत है सा सेव हो जाला। और वही बुद्धि से हमने याद करे के प्रयास कईला सन। तब अब पूछबा कि कौन चीज डालीला सन ऐसा चीज जोन की बुद्धि बलिष्ठ होला और जोन हमनी के जीवन में एगो नया मोड़ आवेला। त ओकर में एगो जोन मूल्य बतावल गल बा, धर्म के एगो लक्षण है, धर्म के वो पहचान है, वो है विद्या। विद्या हवे हाँ, ओकर बारे में तोर से पूछे के रही विद्या। कि जब बोला बुद्धि और विद्या के दुगो जोन है बड़ा बड़ा के लाशों बा। बहुत बड़ा हमार गांव में गिलासों दुगो बहन बा, एगो के नाम बा विद्या, एगो के नाम बा जोन है बुद्धि। हाँ, त जाने ला विद्या जोन है और बुद्धि जोन है, एक से बहुत बड़ा गिलासों बा कि बुद्धि की यदि हमने एगो पात्र समझब सन त विद्या एगो अमृत था। हव पात्रवा में डाल के जब दोनों संगे मिलेला त समझिए कि हमनी के जीवन धन्य हो जाला। त विद्या के बिना हमनी के जीवन अधूरा है। ओके ठीक। त विद्या एगो मूल्य है और ई खातिर अनिवार्य रूप से बोलल गल बा कि विद्या के चाहेला ग्रहण करे के, यदि नहीं ग्रहण करला त समझिए कि तू धर्म के अपन में नहीं बैठावत हुआ। ओके और एगो लक्षण बा जोन है सत्यम। शिवया सत्यम शिवम सुंदरम, पर है सत्यम वा कौन ची है? सत्यम ई कौन चीज है कि एगो ऐसा मूल्य है जेकर संगे सब कोई जिएला। और ई सच्चाई जेकरा सच्चाई बोलबा, सच्चाई ओकरा बोल जाला जोन चीज जैसन बा औसन देखत हुआ, औसन मानत हुआ और ओकर साथ औसने ही व्यवहार करत हुआ और लिखे के वो तो औसने ही लिखत हुआ। त आज इट इज अर्थात यथार्थ जो जैसन बा ओकरा औसे माने के, ओकरे त सच्चाई बोला सन, ओकरे सत्य बोलल गला। पर सत्य के ओके तोड़ देबा ममोड़ देबा जैसे हा होला वो सत्य सत्य हुए रहेला जोन के तोड़ हाँ मोड़ के। देखा ना, सत्य के सगवा कुछ घड़ी के लिए छुपाई। जैसे कि उदाहरण देवत है कि एगो बादल बा, कुछ घड़ी के लिए सकी हाउ सूर्य के ढक दे, बोलबा सूर्य त नहीं उपस्थित बा। जैसे सिक्लोन के दिन सूर्य दिखाई नहीं हाँ देला तो पा जाला तो पा जाला, तू बोलबा कि अरे सूर्य त नहीं निकलल आज, नहीं, वो अपन जगह पर बा। पर लुका गल बा। मैं जब ले वो काला बादल रहेला त वो दिखाई नहीं देता। सत्य के भी यानी कि ओकरा बोले का अथवा सगवा असत्यवा कुछ एगो काला घड़ी के बादल लिए, है। हाँ असत्य एगो काला बादल है, असत्य एगो काला बादल है, मैं सूर्य जोन है एगो वो एगो सत्य है। सच्चाई है, ओके वो प्रकाश है ना। तो सच्चाई जोन सत्य है अपन आप में प्रकाश स्वरूप है, काहे कि वो भगवान के वरदान हो। और संसार बनल बा सत्य के शक्ति से। अच्छा संसार बनल बा सत्य के शक्ति से, पर आज हमने के एगो 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 सवाल के जवाब दे दा, दुनिया में कितना कोई सत्य बतियाला? देखा ना, सच्चाई त सब कोई प्रयास करेला बोले के, और अपन यदि कोई असत्य के व्यवहार करता मतलब कि सच्चाई से दूर भागता तो करे वो कारण है। सच्चाई सब कोई
अच्छा लगेला वो लोग के धारण करे के जब ओकर अच्छाई के बात रही, ओकर स्वार्थ के बात रही। ओके मैं हव अच्छाई से ओकरा परेशान होता त उ अनेक प्रकार के जोन ह झूठ के सहारा लेवला। याद रखिए, और एगो झूठ हजार गो झूठ हजार गो झूठ। अच्छा, अभी सबसे बड़ा सत्य ई है आचार्य जी, हमनी के समय जोन बा आगे निकल ले जात बा, बहुत समय नहीं बा। एगो सलमा- अंतिम रगल बा, हाँ अक्रोध। हाँ, कौन छी हउ? अक्रोध का मतलब अ और जमा क्रोध, ई दूगो शब्द से बनल बा। अ मतलब कि एगो नकारात्मक जोन बा, सामने में एगो समझ ला अपोजिट, अ के मतलब नहीं, निगेटिव। निगेटिव। और जब क्रोध बोल ऑप्शन क्रोध करे के, अक्रोध मतलब कि क्रोध नहीं करे के। तो कैसे आदमी जी क्रोध नहीं करियन से? तो देखा ना, जब व्यक्ति क्रोध में अपन सब व्यवहार करेला तो ओकर सब काम इधर से उधर हो जाला। काहे कि अंग्रेजी में बोल जाला कि जो एंग्रीनेस है इट्स ए मोमेंटरी ब्लाइंडनेस, यानी कि थोड़ा पल खातिर तोरा अंधेरा कर देवेला उ। हाँ, ये सही बात बोला कि जब हमने अति क्रोध कहिला सन, देखा एगो सामान्य क्रोध और एगो अति क्रोध में बहुत अंतर है। सामान्य क्रोध तू उ क्रोधवा के संभाल लेबा और फिर से शांत हो जाइबा। मैं जब अति क्रोध होला, जब हैजा पर ही मनु जी महाराज बोला था कि अति क्रोध से छाना बचे के, ओकरा श्लोक में क्रोध लिखले बा। त क्रोध से ही अति क्रोध उत्पन्न होला। बस कि तनी कुना क्रोध होल और थोड़ा कुना ओकर में ज्यादा तनी पेट्रोल लग गल या घी डाल देला त जस्ती भड़क जाला वो चीजवा। त क्रोध से हमनी के सब व्यवहार नष्ट भ्रष्ट हो जाला। जैसे एगो तिल्ली है, तिल्ली जब देखबा एगो दिया सलाई के तो ओकरा जब रगड़बा तो ओकर में आग निकलेला। तो पहला तिल्ली केकरा जरावेला और मसलवा के जराई, तो ओकर बाद में केकरा जराई हउ लकड़िया के जरा दे। तो क्रोध जोन बा स्वयं जे क्रोध करता पहला ओकरा जरावता और जे ओकर भीरी बा ओकरो जरा दे। अच्छा आचार्य जी, हम तौर से गो बहुत बड़ा मांग करती है आज, जितना मनुष्य के जीवन के लक्षण बातें 10 गो बताई जा, एक एगो डिक्शनरी के रूप में तैयार कर दिया ताकि सकब जा हमने के जो दर्शक बाजी खोजी जाने के मनुष्य के जीवन के 10 गो लक्षण कहा सकब जा लोग के दे दी। हाँ, और इलाज एक खातिर बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद धर्म जी। तो दर्शकगण, वेद की शिक्षाएं कार्यक्रम इतना दिलचस्प बातें कि हर सप्ताह जोन बा आचार्य पंडित जी से हमने सवाल पूछ के जोन बा हम भी थोड़ा बहुत ज्ञानी हुआ थे, और उम्मीद करते कि आप भी ज्ञानी के मतलब भी नहीं है कि हम ढेर तेलीजा हुआ थे, नहीं, बल्कि जीवन के हर एगो मोड़ के एगो बात सीखा था जो हमके सकी एगो अच्छा इंसान बनाए। तो हमनी के साथ देला एक खातिर बहुत बहुत धन्यवाद। आवत सप्ताह फिर रुक जा यही कार्यक्रम के साथ। अभी खातिर पूरी टीम के आगे दा शुभ रात्रि, नमस्ते। सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्।